मैंने देखा है लास्ट 15 इयर्स में मैं जितने टीचर्स से मेरी बात हुई है, मैंने जितने टीचर्स को ट्रेन किया है, मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स टीचिंग में तो एक्सपर्ट है, उनके सब्जेक्ट में उनकी मास्टरी है, उनके प्रोफेशन में उनकी मास्टरी है, बट फिर भी जब वो उनका बैंक अकाउंट देखते हैं तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। उनके लाइफ में मनी इश्यूज बहुत होते हैं। दो दिस टीचर्स गिव एक्स्ट्रा क्लासेस, बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देते हैं, दे गिव एवरीथिंग, बट फिर भी पैसे की कमी इनके लाइफ में रहती है। और जब मैं इनके बारे में सोच रही थी ऐसा क्यों होता है, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ट्यूशन टीचर्स, एनी अदर सब्जेक्ट टीचर और स्कूल टीचर, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड भी है या फिर सैलरीड भी है, टीचिंग रोल पे उनका पैशन, उनका सब्जेक्ट मास्टरी, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, बट स्टिल दे स्ट्रगल विथ मनी। फीस की जब बात आती है रिगार्डिंग देयर पर्सनल फाइनेंसेस, बहुत बार इनका स्ट्रगल चलता है। और मैं सोच रही थी ऐसा क्यों होता है, अगर इतने अच्छे प्रोफेशन में है तो इस प्रोफेशन को वेल्दी क्यों नहीं बनाया जा सकता। एक टीचर रिच क्यों नहीं बन सकती, एक टीचर वेल्दी क्यों नहीं बन सकती। जब ये मैं सोच रही थी और जितने टीचर से मेरी पर्सनल इंटरेक्शन हुई है लास्ट 15 इयर्स में, मैं सबको स्टडी कर रही थी और कुछ ऐसे फैक्टर्स मैंने नोटिस किए, उन फैक्टर्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इफ यू आर टीचर और आप सेल्फ एम्प्लॉयड टीचर हो या फिर एम्प्लॉयड मतलब सैलरीड टीचर हो और आपको फाइनेंशियल इश्यूज है, आपके पर्सनल फाइनेंसेस, जितना आपका पैशन है उतने लेवल पे आपका पर्सनल फाइनेंस या फिर यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल एबंडेंस, देन व्हाट कुड बी द रीजंस। इन सभी रीजंस को, जो भी छोटे छोटे सभी रीजंस पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को मैंने 3 कैटेगरी में, 3 डायमेंशंस में डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला इज अ पर्सनालिटी, मतलब आपकी पर्सनालिटी एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल, आपकी इमेज क्या है, खुद के माइंड में आपकी इमेज क्या है, दूसरे पेरेंट्स के माइंड में आपकी इमेज क्या है, आप आपके सब्जेक्ट को किस तरह से डील करते हो, ये सभी चीजें आपके पर्सनालिटी में आती है। ये पर्सनालिटी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होनी जरूरी है। That is the number 1 dimension. Now another dimension, the practical strategical tools, techniques, आप क्या करते हो, क्या यूज करते हो, आप किस तरह से प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली आपके टीचिंग प्रोफेशन और फाइनेंसेस इसको डील करते हो, ये सेकेंड डायमेंशन में आता है। ये दोनों भी डायमेंशन किस पे डिपेंड है, दैट इज द थर्ड डायमेंशन, एंड आई फील दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायमेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, दैट इज your relationship with money, especially your emotional relationship with money. आप पैसे को किस तरह से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीस ओनली, हाउ यू रिलेट मनी विथ यू। आपके बचपन में आपने पैसे को किस तरह से डील करते हुए देखा है, एक्सपीरियंस किया है, सुना है, आप खुद क्या एक्सपीरियंस से गए हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके इंटरनल बिलीव्स क्या है पैसे के बारे में, आपके इंटरनल फीलिंग्स क्या है, आपके पैटर्न्स क्या है पैसे को लेके। मतलब पैसे आते ही आप खर्च कर देते हो, या फिर पैसे आपके पास सेव ही नहीं होते, या फिर पैसे आने में ही प्रॉब्लम है। सो यू डू एवरीथिंग नाइस इन योर प्रोफेशन, बट फिर भी अगर पैसे के साथ आपका इमोशनल रिलेशन अच्छा नहीं है, देन यू नीड टू वर्क ऑन इट। तो ये तीसरा डायमेंशन है। तो ये थर्ड डायमेंशन पे ही फर्स्ट 2 डायमेंशन डिपेंड होते हैं। तो मुझे लगता है जब ये तीनों डायमेंशन में आप काम करते हो, पर्सनालिटी पे, आप पे, खुद पे, तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी इजी एंड नेचुरल फॉर अ टीचर टू बिकम अ वेल्दी टीचर। सो टीचर्स, यू कैन स्कैन ऑल 3 डायमेंशंस एंड चेक where you need to work on yourself. Thank you so much. This is Shubhada Bhave, teacher, trainer, entrepreneur and parent.